चुकंदर की खेती कैसे की जाती है और यह किस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होती है। आज हम आपको बताएंगे चुकंदर की खेती की पूरी प्रक्रिया, उसके फायदों और कैसे किसान इस फसल से लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। तो सबसे पहले खेत की गहराई से जुताई करनी चाहिए। इसके बाद में उसमें खरपतवार नियंत्रण करके खेत में गोबर की खाद डालकर खेत को तैयार कर ले। क्यारी बनाकर मेड़ पर चुकंदर की बुवाई करने से फसल काफी अच्छी होती है। चुकंदर के बीजों को 2 सेंटीमीटर की गहराई में बोया जाना चाहिए। साथ ही करीब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बोए गए बीज से चुकंदर का कंद काफी अच्छा और विकसित प्राप्त होता है। चुकंदर की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी। चुकंदर की खेती के लिए इसकी बुवाई के लिए ठंडा मौसम अनुकूल रहता है। चुकंदर की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोमट व बलुई मिट्टी मानी जाती है। हालांकि ऊसर और बंजर जमीन पर भी इसकी खेती करने के प्रयास किए गए, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। वहीं मिट्टी के पीएच मान की बात करें तो इसकी खेती के लिए भूमि या मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 बीच होना जरूरी है। चुकंदर की खेती में ध्यान रखने वाली जरूरी बातें। इसकी खेती के लिए खेत में हर समय नमी रहना आवश्यक होना जरूरी है। इसी कारण इसकी खेती ठंडे महीनों या नमी वाले क्षेत्र में अधिक की जाती है। ठंडे तथा नमी वाले क्षेत्रों में उगाई गई चुकंदर की फसल में शक्कर की मात्रा काफी होती है। इसकी खेती के लिए ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी खेती को बारिश प्रभावित नहीं करती है। इसकी खेती के लिए अक्टूबर-नवंबर का महीना उचित माना गया है। चुकंदर की फसल के लिए 20 डिग्री का तापमान इसकी फसल के लिए काफी होता है। 1 हेक्टेयर में 14 से 15 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। फसल की बुवाई के लिए एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी करीब 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पहली सिंचाई गर्मी के दिनों में 8 से 10 दिन में करनी चाहिए। खेत में जल भराव की स्थिति नहीं होने देना चाहिए। अधिक पानी से इसके कंद सड़ जाते हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। खेत में बीज बोने के बाद करीब 60 दिन में फसल तैयार होने लगती है। चुकंदर की कटाई कब करें? चुकंदर 3 से 4 महीने तक क्यारी में रहने के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाता है, जब उसका आकार लगभग एक टेनिस बॉल जितना हो जाता है। चुकंदर की कटाई कैसे करें? पत्तियों को बांध लें और चुकंदर को मिट्टी से बाहर निकाल लें। यदि आवश्यक हो तो मिट्टी खोदने वाले कांटे से मिट्टी को ढीला करें। फसल का समय जुलाई से लेकर पहली ठंड तक होता है, जो कि किस्म पर निर्भर करता है। चुकंदर का भंडारण से पहले पत्तियों को घुमाकर हटा दिया जाता है या चुकंदर के ऊपर 2 सेमी से 0.8 इंच काट दिया जाता है। उन्हें निकालना आसान है और चुकंदर का दिल बिना किसी नुकसान के रहता है। दूसरी ओर अगर चुकंदर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो गहरा लाल रस बाहर निकल जाता है और यह खून बहने से मर जाता है। सुनिश्चित करें कि आप केवल बिना क्षतिग्रस्त चुकंदर को ही स्टोर करें, अन्यथा रोगाणु खुले क्षेत्र से चुकंदर में प्रवेश कर सकते हैं और इसे सड़ने का कारण बन सकते हैं। भंडारण से पहले चुकंदर को न धोएं, बल्कि केवल मिट्टी के अवशेषों को मोटे तौर पर हटाएं। सर्दियों में अपनी आपूर्ति को संग्रहित करने के लिए चुकंदर को नम रेत के साथ लकड़ी के बक्से में रखें, ताकि वे एक दूसरे को स्पर्श न करें। फिर टोकरे को उच्च आर्द्रता वाले ठंडे अंधेरे स्थान पर रखें। लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाला एक बिना गर्म किया हुआ तहखाना आदर्श है। इन परिस्थितियों में चुकंदर इतनी आसानी से नहीं सूखेगा और वसंत तक सुरक्षित रहेगा। फिर अलग अलग चुकंदर को बॉक्स से बाहर निकाला जा सकता है और आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल किया जा सकता है।